घर से चला गया था। फिर हमने वहां पर गए और मैंने कहा जी चलो 25 तारीख की मीटिंग रखते हैं, फिर वहां फैसला करेंगे क्या होना। परंतु दोनों ही पक्ष अलग अलग समय पर अगले ही दिन एसएसपी महोदय के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गए, जो मुझे पता चला। और फिर मैंने दोनों से कहा कि अब हम इस विषय में नहीं पढ़ेंगे, ना ही मैं पढ़ूंगा और ना ही कोई समाज का आदमी पढ़ना चाहता है, सबने मना कर दिया। लड़की पक्ष ने उस दिन मुझे फोन किया कि आपने मीटिंग के लिए कहा था। मैंने कहा मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, क्योंकि आप जब कोर्ट कचहरी कर रहे हैं तो समाज का इससे रोल खत्म हो जाता है। लड़की ने मुझे फोन पर गाली दी, मैंने चुपचाप फोन काट दिया, मैंने कोई बात। अब पता चलता है कल मुझे अखबार के माध्यम से कि उसने एसएसपी महोदय को दोबारा पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया है कि ससुराल पक्ष ने और पार्षद ने मिलकर 11 महीने से उसके पति का अपहरण कर रखा है, मुस्कान के पति का। और उस अपहरण के बाद उसके जान का खतरा है या वो जान से मारा जा चुका है। जो व्यक्ति 11 महीने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट में गया है, परिवार उसे खुद ढूंढ रहा है, आप खुद ढूंढ रहे हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग साफ रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रही है पुलिस वालों को, टिकट खरीदते हुए, वहां से टिकट ट्रेन पकड़ते हुए, काले रंग का उसका बैग है, वो वीडियो पुलिस के पास है। तो ऐसे व्यक्ति का अपहरण कोई कैसे कर सकता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ का माल दुकान से बेच के ये लोग खा गए। 7x8 की दुकान है खंडक बाजार में, जिसमें ई रिक्शा बड़ी मुश्किल से जाता है। 7x8 की दुकान में होलसेल का 2.5 करोड़ का माल कोई कैसे रख सकता है। और आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी परिवार की लड़की पक्ष की नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने रहता हूँ। यदि कोई 2.5 करोड़ का माल अपनी दुकान में रखेगा तो इसका मतलब 5 से 7 करोड़ का आदमी होगा, उसका बाजार में पैसा होगा, उसका परिवार में पैसा होगा। ऐसा व्यक्ति शायद मेरी अपनी जो मति कहती है, निमल परिवार में शायद शादी ना करे। तो आरोप जो लगाए गए सारे के सारे वो बेबुनियाद हैं। मैं अब इस मसले को लेकर कानूनी शरण में जाना चाहता हूँ। मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा अपने हितों का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण से कल जो अखबार में मेरे परिवारों ने पढ़ा, मेरे सब बड़ों बुजुर्गों ने पढ़ा और समाज में एक संदेश गया मेरे खिलाफ गलत, जो मेरी छवि धूमिल हुई है, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या इनके पास सबूत है जो इन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने पढ़ा। जो 11 महीने से पत्नी से गायब है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? 11 महीने से उसका पति गायब है। लगातार हम लोगों ने उसे सर्च भी करा है। हमने मेरठ में ढूंढा, परिवार ने अमृतसर, पंजाब में गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और भी वृंदावन, सब जगह गए। वहाँ पोस्टर भी लगाए, वहाँ के संबंधित थानों में जो यहाँ की 13 फरवरी की मिसिंग रिपोर्ट थी उसकी कॉपी भी दी और पैम्पलेट भी वहाँ चिपकाए। लगातार हम उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चा है, मिल जाए, अच्छी बात है। पर यदि कोई अपनी मर्जी से गया है या कुछ भी हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बारे में कोई जानकारी परिवार कहता है कि हमें भी नहीं है।